श्री राम जय जय राम। 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 ये नाम कैसा है, इस नाम की क्या विशेषता है, बाबा तुलसी लिखते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ निर्विहारी। मंगल का भवन है, अमंगल को हरने वाला है, और वो राम मुझ पर दया करें जो दशरथ जी के आंगन में डोलते हैं। ऐसा ये नाम है। इसी नाम की महिमा को गाते हुए हनुमान जी ने समुद्र पार किया। अब बहुत सारे लोगों के मन में शंका आती है कि इस नाम से कुछ होता है कि नहीं होता है। हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं तो उससे पहले देख लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कितने लोगों ने किया है। ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो देख लेते हैं रेटिंग कितनी है, 3 स्टार है, 4 स्टार है या 5 स्टार है। जिसने ज्यादा, जिस वस्तु की ज्यादा खरीदी होती है उसे आसानी से खरीद लेते हैं। तो इस नाम की महिमा, इस नाम की खरीदी बहुत है। हनुमान चालीसा में बाबा तुलसी लिखते हैं कि ये नाम सिद्ध है, ये हनुमान चालीसा सिद्ध है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि होगी। साक्षी गौरे गौरीश, गौरीशा अर्थात गौरी के ईश स्वयं महादेव इस नाम के साक्षी हैं। वे माँ पार्वती जी के साथ इस नाम को जपते हैं, और वही माँ पार्वती जी को सुंदरकांड की एक कथा सुना रहे हैं। बाबा महादेव पार्वती जी से कहते हैं कि सुनो पार्वती, हनुमान जी सहित सारे वानर भालू समुद्र के किनारे खड़े हुए थे, और सभी के मन में यह प्रश्न चल रहा था कि कौन इतना बड़ा समुद्र पार करके जाएगा। हनुमान जी को प्रेरित किया। जामवंत जी ने कहा कि हनुमान, ये समुद्र पार करके तुम्हें जाना है। क्यों? क्योंकि दुनिया में हनुमान ऐसा कोई काम नहीं जो तुम नहीं कर सकते। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। हनुमान ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते? हनुमान जी को प्रेरित किया, हे पवन तनय अंजनी लाल, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम। रणधीर उठो बलवीर उठो, यह काज तुम्हारे हाथों है कृपा धाम के कृपा पात्र, सब काज तुम्हारे हाथों है। हनुमान जी को बताया, प्रेरित किया। हनुमान जी जागृत हुए, और यहां से श्री हनुमान जी चलते हैं। जामवंत जी का एक एक शब्द हनुमान जी को बड़ा सुंदर लगा। यहीं से सुंदरकांड शुरू होती है। बाबा लिखते हैं, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहे पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल पर खाई। जब लगिया बहु सीतहि, देखी हो ये काज मोहि हरस विशेषी। यह कहना सबन गौ माता,
चले और सभी वानर भालुओं को प्रणाम किया झुककर कि जा रहा हूं और जब तक लौट नहीं आऊं तब तक यही इंतजार करना। और उछलकर हनुमान जी बड़े से पर्वत पर चढ़े। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े पर बार बार रघुवीर तुम्हारे कर क्यों पवन तन बल भारी। चही गिरि चरण दी हनुमंता चले सुना पाताल तुरंत जिवे अमोद रघुपति करवानाई बाती चले हनुमाना। चले निधि रघुपति दूत विचारी कर पुनि कीने प्रणाम राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी चले, राम का नाम लेकर पहली छलांग लगाई तो देवताओं ने ऊपर से देखा कि हनुमान जा रहे हैं, ये राम का काम करने के लिए सबल है कि नहीं है, सामर्थ है भी कि नहीं है। तो हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने सुरसा को आगे भेजा। जात पवन सुत देवन देखा जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम आईने के माता पटियन आई गई माता। आज सुरन मोहि दीन आरा सुनत बचन कह पवन राम काज करी फिर मैं आवो सीता कही सुनी प्रभु सुनावो। तब तब बदन बैठियो आई शक्ति कहूँ मोहि जान रे माई। कवन जतन दे नहीं जाना कृत नमो कयो हनुमाना। जो जन भरी दी बदन पसारा कपि तनु कीने दुगुन विस्तारा। सोरा जो जन मुख देखयो तुरत पवन सुत बतित भयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दून कपि रूप दिखावा। अति जो जन ते आनन कीना अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठ पुनि भार आवा मांगा विधाता सिर नाम। होए सुरन जे लागी पठावा बुद्धि बल मरम तोर में पावा। राम काज सब करयऊँ संबल बुद्धि निदान। आशीष दे गई तो हरदि चलो हनुमान। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। निश्चर एक सिद्ध मोहरे हरि माया नभ के गगने। जीव जंत जय गगन उड़ाई जल मनोरथ निभाई। शासन सोन उड़ाई देवी सदा गगन जल खाए। सोई चल हनुमान के नाता तो कपट नाता ही मार मारुत सुत
फल फूल सुहाए, खग मृग बिन देख मन भाए। शैल विशाल देख एक आगे, था पर दाए चढ़ो गए त्यागे। श्री हनुमान जी अपनी लंका यात्रा के लिए निकले हैं। देखिए सुंदरकांड आप बहुत पढ़ते हैं, बहुत सुनते हैं, बहुत सारे लोगों को कंठस्थ भी होता है, लेकिन अगर ग्वालियर से यहाँ आए हैं आदरणीय श्री श्याम भैया जी के बुलावे पे, बड़े ही सरल, बड़ी सहज, बड़ी विनम्र व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि भाई सबलगढ़ चलना है, पिछले कई महीनों से कह रखा है, तो आज उनके बुलावे पर यहाँ उपस्थित हैं। तो यदि उन्होंने बुलाया है तो कुछ सोच समझकर बुलाया होगा। तो सुंदरकांड बहुत आपने सुने हैं, कंठस्थ है, लेकिन कंठ में स्थित है, कंठ से नीचे नहीं उतरा, हृदयस्थ नहीं हो पाया, हृदय में नहीं पहुंच पाया, इसलिए काम नहीं कर पाया। तो प्रयास करें कि हृदयस्थ करें कंठस्थ से, तो कैसे होगा? समझ के होगा। बाबा तुलसी सुंदरकांड के अंत में लिखते हैं, जो सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहिते तरई भव। ये सुंदरकांड सारे सुमंगलों को देने वाला है, पर शर्त यह है कि सादर सुनहिते तरई भव। सादर सुनना पड़ेगा। सादर का मतलब होता है आदर के साथ में। तो जितना आदर रखेंगे उतना समझ में आएगा, जितना समझ में आएगा उतना आनंद आएगा, उतना जीवन सुंदर बनेगा। और हनुमान जी लंका यात्रा पर निकले हुए हैं। कौन हनुमान? वह हनुमान जिनके लिए बाबा लिखते हैं क्या? शंकर सुबन केसरी नंदन, या विद्यावान गुणी अति चातुर। हर प्रकार से समर्थ है, लेकिन देखिए बार बार समस्या रास्ते में आ रही है। तो ये पूरी कथा कौन सुना रहा है? ये पूरी कथा महादेव पार्वती जी को सुना रहे हैं। तो पार्वती जी ने देखा, पूछा, अरे प्रभु एक बात बताओ, ये जरा सा वानर इतने बड़े बड़े संकट से कैसे निकल पा रहा है? इसमें इतनी सामर्थ्य तो दिखती नहीं है। तो महादेव बोले कि पार्वती ये इस वानर का सामर्थ्य नहीं है, ये तो प्रभु श्री राम का सामर्थ्य है कि ना दिखने वाले इस वानर सामर्थ वानर में, असमर्थ वानर में इतना सामर्थ्य आ गया। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़े लंका दे देखी, कहीं न जाए दुर्ग अति उतंग जले बीचहूँ पासा, करब कोट कर परम प्रधान। उछलकर समुद्र पार करके लंका के दरवाजे पर हनुमान खड़े हैं और सोने की चमचमाती हुई लंका को देख रहे हैं। इतनी सुंदर है कि बाबा सुंदरता का वर्णन करते हैं। कैसी है? कनक कोटि विचित्र मणिकट सुंदराय, गना चौखट हट सुवर्ण वीति नार मोहिनी बना। गज काज खच्चर निकर मदचर रख बरूथन भोगनी भोरो, बरस जर जूत अति बल चैन वर्णन नहीं बने। बन बाग लुप बने बाट का सरिकूप पापी सोही, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहे। कौमाल देह विशाल शैल समोल, तुलसीदास इनकी कथा ये कछु कहे कहीं रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्याग मति पैरी। पुर रखवारी देखी बहु, कपि मन कीन बिचारे। अति लघु रूप धरान सी, नगर करा पैसार। सोने की चमचमाती हुई लंका हनुमान जी ने देखा
कि अंदर जाना है, घुसना है, तो छोटा सा रूप बना लिया कि कोई देख नहीं पाएगा, चुपके से घुस जाऊंगा। और हनुमान जी छोटा सा रूप रखकर लंका में प्रवेश करते हैं। मसक समान रूप कभी धरही, लंकई चले हो सुमेर हरही। नाम लंकिनी गणित जरी, सो काजल से मोहिन दरी। कोई देख नहीं पाएगा, घुस जाऊंगा। पीछे से आवाज आई, अरे चोर कहाँ जा रहा है? हनुमान जी ने सक पका गए एकदम से, बोले चोर कह रहा है? इतना छोटा सा रूप उसमें भी देख लिया। पीछे भयानक राक्षसी खड़ी है लंकनी, और हनुमान से कहती है, जान ही नहीं परम सठ मोरा, मोर आहारे यहाँ लगी जोरा। मुझ का एक महाकवि हरई, रुधिर बहत धरणी बन बनी। पुन संभारी उठी सो लंका, जोर पान कर नए संगा। जब रावण ब्रह्म वर दीना, चलत बिरंज काम चीना। कल होश में कप के मारे, तब जाने से निश्चर सिंहारे। तात मोरे निपुल बहुता, देखो नैन राम करबूता। तात स्वर्गीय पुदरी की सुकर, करिय तुलाई के अंगे। फूल लगाए सकल मिले, जो सुख लब सदसंगा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी से बोली चोर। हनुमान जी ने कहा चोर? लंकनी बोली, इस लंका में जो चोर होता है वो मेरा भोजन होता है। हनुमान जी को, अच्छा हनुमान जी को दोगले लोग बड़े पसंद नहीं है। दो गले, जो दो गले की बात करते हैं, दो गले से बोलते हैं। हनुमान जी ने कहा चोरों को खाती होती तो सबसे बड़ा चोर तो तेरा मालिक है, अभी तक उसे तो नहीं खाया। और हनुमान जी के सुंदरकांड में कई रूप हैं साहब। हनुमान जी कभी किसी को एक रूप में मिलते ही नहीं। विप्र रूप, सूक्ष्म रूप, बृहद रूप, मसक रूप है और वैद रूप। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, और विकट रूप धरी लंक जलावा, और भीम रूप धरी असुर सहारे। देखिए अलग अलग रूप है, सबको अलग अलग मिलते हैं हनुमान जी। और ये तय है कि जहां जहां राम का नाम होता है वहां हनुमान जी किसी ना किसी रूप में उपस्थित होते ही हैं। और देखिए चाहे बाबा श्याम का दरबार हो, चाहे प्रभु श्री राम का दरबार हो, वो बिना हनुमान जी के पूरा होता ही नहीं। द्वार पर कौन खड़ा रहता है? हनुमान जी। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी केवल त्रेता युग में भगवान श्री राम के ही काम आए ना, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के साथ भी रहे। इसलिए कहते हैं कि राम द्वारे, मैं तो कहूं आज ये कहिए कि श्याम द्वारे तुम रखवारे। हनुमान जी हर जगह रहते हैं साहब, उनके बिना कहीं काम नहीं चलता। चाहे आप बाबा श्याम के भक्त हो, चाहे आप राम के भक्त हो, चाहे आप देवी के भक्त हो, चाहे आप महादेव के भक्त हो, बिना हनुमान जी की परमिशन के तो अंदर जा ही नहीं सकते, दरवाजे पर खड़े रहते हैं। हनुमान जी का एक रूप है वैद्य रूप। क्या करते हैं हनुमान जी? डॉक्टर रूप में भी है। जिसको तन की बीमारी होती है उसके तन का इलाज कर देते हैं, जिसको मन की बीमारी होती है उसके मन का इलाज कर देते हैं। लंकनी की बुद्धि खराब हो गई थी, उसे यही नहीं पता था कि चोर कौन है और चोर कौन नहीं है। हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार किया। बाबा लिखते हैं कि महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जिसकी कुमति हो जाती है उसको सुमति में परिवर्तित कर देते हैं। और लंकनी के साथ यही किया, एक मुष्टिका का प्रहार किया, खून की उल्टी करती हुई जमीन पर गिरी और वापस खड़ी होकर हाथ जोड़कर हनुमान जी से कहती है कि लंका में प्रवेश करिए।
प्रबस नगर कीजे सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। करल सुधारि पुकरई बिताई, गोपद सिंधु अनल सिचलाई। करुण सुमेर रेणु समताही, राम कृपा दर्शित बाजाई। अति लघु रूप धरो हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना। छोटा सा रूप बनाकर हनुमान जी पूरी लंका में सीता जी को ढूंढते हैं। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे गणित जोधा। गयऊ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कई जात सुनाई। सैनिक कपिते, मंदिर महुना दीघ बेदे। भवन एक मुनि दीघ सुहावा, हरि मंदिर तै बिल्न बनावा। पूरी लंका में सीता जी को ढूंढ रहे हैं। बाबा लिखते हैं मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। एक एक घर में जाकर देखा, सीता जी नहीं दिखी। क्या दिख रहा है? मांस के टुकड़े, लोग आपस में लड़ रहे हैं, शराब मदरा। हनुमान जी सोचने लगे कि ऊपर से तो बड़ी सुंदर दिखती है ये लंका, लेकिन अंदर से तो सब काला पीला है। सभी लोग थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाइए, सभी लोग थोड़ा थोड़ा आगे सरक आइए भैया, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हनुमान जी सोचने लगे ऊपर से इतनी सुंदर सोने की लंका और अंदर शराब चल रही है, मांस के टुकड़े पड़े हैं। आप कभी किसी कोठी को बाहर से देखें, जब आप किसी बड़े घर को बाहर से देखते हैं तो उसको देखते ही आपके मन में ये विचार बन जाता है कि बाहर से इतनी सुंदर है तो अंदर से कितनी सुंदर रही होगी। हनुमान जी को भी यही लगा कि सोने की लंका है, ऊपर से इतनी सुंदर है तो अंदर कितनी सुंदर होगी, लेकिन अंदर जाकर देखा तो सब काला पीला है। तो हनुमान जी को समझ में आया कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जरूरी नहीं है कि जो चीज ऊपर से सुंदर दिखे, अच्छी दिखे, वो अंदर से भी सुंदर हो। हमारे एक मित्र हैं, शायर हैं जितेंद्र तिवारी जी, उनका एक शेर है कि सबसे जुड़े हैं अपनों से कटे हुए हैं, सबसे जुड़े हैं अपनों से कटे हुए हैं, बड़े बड़े घर भी अंदर से बटे हुए हैं, और बाहर से जिनके जूते करते हैं चमचम, अंदर से उनके भी मोजे फटे हुए हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो चीज ऊपर से सुंदर दिखे वो अंदर से भी सुंदर है। हनुमान जी को समझ में आया सुंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन एक घर सुंदर दिखाई दिया। भवन एक पुनि दीघ सुहावा। किसका घर? विभीषण का। क्या था विभीषण के घर में सुंदर? रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरी न जाए। नव तुलसी का वृंद तह, देख हर्ष कपीरा। क्या था सुंदर? तुलसी का पौधा लगा था, राम जी के धनुष बाण छपे थे। हनुमान जी को लगा कि यही जरूर किसी भक्त का घर है, लेकिन फिर प्रश्न मन में उभर गया कि लंका में भगत कहां से पैदा हो गया? लंका निश्चर कर सजन करवासा, मन बहुत रग करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। पूरी लंका में हनुमान जी घूम रहे, सब सो रहे, एक व्यक्ति जाग रहा है। कौन? विभीषण। सब सो रहे, हनुमान अकेले घूम रहे हैं।
एक जाग रहा है और विभीषण जागे तो जागते ही बोले श्री राम जय जय श्री राम जय राम राम की सुमिरन कीना हृदय हरस की सज्जन जीना ईसन हट कर पहचाने साधु ते होए न कारज हानि विप्र रूप धरि वचन सुनाए सुनत विभीषण उठने आए कर प्रणाम मुनि कुशलाई विप्र कयान कथा बजाई की तुम हरिदासन में कोई मोरे हृदय प्रीति यति होई की तुम राम दीन अनुरागी आयो मोय कर्ण बड़भागी अब हनुमंती कही सभी राम कथा निज नाम सुनत जगत तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम मंगल भवन मंगल बहु सुरत जर प्यारे श्री राम जय राम जय जय राम हनुमान जी ने देखा अरे राम राम तो हनुमान जी ने भी कह दिया बाहर से भैया जय सिया राम। विभीषण जी आ गए, हनुमान जी दोनों का मिलन हो गया, दोनों का मिलन हो गया। हनुमान जी गए तो विभीषण को पकड़ा क्योंकि पूरी लंका में केवल वही जाग रहा। हनुमान जी से विभीषण जी बोले प्रभु ये मत समझना कि रावण का छोटा भाई हूं तो उसके जैसा हूं। मेरी स्थिति हनुमान जी ऐसी है जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है ना, उसी प्रकार मैं इस लंका में रहता हूं। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी जिमि दसनन महु जीव विचारी सात कबहु मोहि जानिय नाता करैं कृपा बानो कुलनाथा तामस तन कछ साधन नाही प्रीत न पद सरोज मन माही अब मोहि बाबरो ध्यान मनसा बिन हरि कृपा मने जो रघुवीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहि तरस रत दीना। सुनो विभीषण प्रभु के रीति करैं सदा सेवक पर प्रीति कहूँ कवन में परम कुलीना कपि चंचल सब ही विदहीना प्रात ले जो नाम हमारा दे दिन ताई न मिले आहारा। श्री हनुमान जी से बोले प्रभु मैं इस लंका में वैसे रहता हूं जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहती है, और प्रभु मेरा जन्म राक्षस जाति में हुआ है, क्या राम मुझ पर कृपा करेंगे? हनुमान जी बोले तुम तो राक्षस जाति में फिर भी नर हो ना, मेरी तरफ देखो, मैं तो वानर हूं। कहूं कवन में परम कुलीना कपि चंचल सब ही विधिहीना। वानर हूं, हर प्रकार से निकृष्ट हूं, और इतना ही नहीं विभीषण मेरे साथ तो समस्या ये है कि प्रात ले ही जो नाम हमारा तेई दिन ताहि न मिले आहारा। मैं तो इतना नीच हूं कि यदि सुबह सुबह कोई मेरा नाम ले ले तो उसे दिन भर भोजन ना मिले। ये कौन कह रहा है? हनुमान कह रहे हैं। सच्चाई नहीं है लेकिन अपने आप को दीनहीन मानता है भक्त। बोले मैं दीन हूं तभी तो तुम दीना नाथ हो। अगर मैं दीन नहीं हूं तो तुम किस बात के दीना नाथ? मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर। हनुमान जी बोले असमय अधम सखा सुनो मोह पर रघुवीर कीनी कृपा सुमिर गुण भरे विलोचननी। अरे जब मुझ पर कृपा हो गई तो तुम पर क्यों कृपा नहीं होगी? विभीषण को आत्मविश्वास दिया हनुमान जी। और हनुमान जी कैसे गए विभीषण के घर? तुलसी का पौधा देखकर, धनुष बाण देखकर। आइए हम भी हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जैसे आप विभीषण के घर चले गए वैसे हमारे घर भी आना। मेरा बिल्कुल बगल में मकान बालाजी मेरे घर आया। मेरा बिल्कुल बगल में मकान बालाजी मेरे घर आना। मेरा बिल्कुल बगल में मकान बालाजी मेरे
मेरे घर आना, बालाजी मेरे घर आना, बालाजी मेरे घर आना। मेरा बिल्कुल बगल में मकान, बालाजी मेरे घर आना, मेरा बिल्कुल बगल में मकान, बालाजी मेरे घर आना। हनुमान जी यदि विभीषण के घर गए थे तो तुलसी का पौधा देखकर, देखिए आज समय बदल गया है। पहले घरों के बाहर तुलसी लगा करती थी क्योंकि घरों में इतनी जगह हुआ करती थी। आज वो जगह नहीं है तो वो घर की तुलसी उठकर कहां पहुंच गई? बाहर की आंगन में। अब तो आंगन भी नहीं होते घरों में, तो कहां पहुंच गई? छत पर। लेकिन अब तो कई घरों में वो भी नहीं है। अब तो लोग तुलसी भी नहीं लगाते, तुलसी की जगह वो लगाते हैं कैक्टस, मनी प्लांट। पहले घरों के बाहर देखा होगा शुभ चिन्ह अंकित हुआ करते थे, शुभ लाभ लिखा रहता था, स्वास्तिक बने रहते थे। अब लगे रहते हैं क्या? अब नहीं लगे रहते। अब तो यहाँ की साहब हमें नहीं पता, हम तो ग्वालियर से आए। हम जहां रहते हैं हमारे पड़ोस में एक पंडित जी का घर है। उन्होंने अपने घर के बाहर काला दरवाजा लगा रखा है। काले दरवाजे पे काला पेंट है और उस पर राम राम नहीं लिखा है, उस पर लिखा है कुत्ते से सावधान। ये सच्चाई हम आपको दिखाएंगे आर्मी बजरिया में। ये क्या है? अब हनुमान जी सोचेंगे कुत्ते से सावधान, तो घर में तो नहीं जाने वाले साहब। जाएंगे क्या? किससे सावधान है? तो अंदर कौन रहता है? ऐसे काम नहीं चलेगा। अच्छा चलो मैं आपको एक सरलता दे देता हूं। मत खराब करो अपनी दीवारें, मत लगाओ, मत लिखो शुभ लाभ। एक काम करो, यदि कर सकते हो घर के ऊपर एक झंडा लगा। इतना तो हो सकता है क्योंकि झंडे में श्री हनुमान जी का वास होता है। महाभारत के युद्ध में जो अर्जुन का रथ था उसके ऊपर जो झंडा लगा था उसपे कौन था? श्री हनुमान जी विराजमान थे। इसलिए अर्जुन के रथ का नाम था कपिध्वज। कपि कहां बैठे थे? ध्वजा में बैठे थे। इसलिए किसी ने लिखा लहरे लहरे लहराए रे झंडा बजरंग बली, लहरे लहरे लहराए रे वो झंडा बजरंग बली का। लहरे लहरे लहराए रे झंडा बजरंग बली का। लहरे लहरे लहराए रे वो झंडा बजरंग बली का। मंगल भवन मंगल हरि लगाओ दर्शन तेज बिहारी, जानत हूँ तो स्वामी बिसारी, रहित गाये न होए तो धारी। विज कहते राम गुण नामा, पामा अंजर पांच विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कहनी, जय वीर जनक सुता में कही। तब हनुमंत कहा सुन गाता, देखो चयो जानकी माता। श्री विभीषण जी से हनुमान जी बोले, अरे विभीषण जी ये बताइए कि माता कहाँ है? तो विभीषण ने डरते हुए कहा कि आपके साथ नहीं चल सकता, मेरी मजबूरी है, प्रोटोकॉल है, यहीं से बता दूंगा रास्ता। हनुमान जी को रास्ता बता दिया अशोक वाटिका का। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयो पुनि दैवा, वन घूम सीता जयवा। देख मने दीन प्रणामा, पढ़े दीन जात में सजामा। तरसी सजनाय बैरी जमते भय रघुपति मन। पद नयन दिए मने राम पद कमल लीन। परम सुखी पवन सुत देखी जानकी। मेरा बिल्कुल बगल
बाबा भजन सुनाएंगे, आज सारी रात बाबा भजन सुनाएंगे, आज सारी रात बाबा भजन सुनाएंगे, आज सारी रात बाबा भजन सुनाएंगे। आप तो आज नहीं, आप तो साहब कल भी सुनाएंगे। ये इतना अद्भुत उत्सव है कि आज भी सुंदरकांड हो रही है, कल साहब इतना विशाल यहाँ कीर्तन होने वाला है। आप तो कहें कि आज भी सुनाएंगे और कल भी सुनाएंगे। आज सारी रात बाबा भजन सुनाएंगे, आज सारी रात बाबा भजन सुनाएंगे, नाचेंगे झूम झूम तुमको नचाएंगे, नाचेंगे झूम झूम तुमको रिझाएंगे। पर शर्त ये है हनुमान जी, शर्त ये है बाबा श्याम, क्या रखना हमारा थोड़ा ध्यान, बाबा जी मेरे घर आना, मेरा बिल्कुल बगल में मकान, बाबा जी मेरे घर आना, और मेरा बिल्कुल बगल में मकान, बाबा जी मेरे घर आना, मेरा बिल्कुल बगल में मकान, बाबा जी मेरे घर आना। बोले हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे, सीता जी को देखा और बिल्कुल छोटा सा रूप बनाकर पत्तों के बीच स्वयं को छुपा लिया और फिर विचार करने लगे कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। तरु पल्लव महुरा लुकाई करही विचार